Hello बच्चों, let's read this question. The question is define Mendeleev's periodic law. Write two merits of Mendeleev's periodic table. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ की, मेंडेलीव्स पीरियडिक, तो मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस का. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो जो मेंडेलीव पीरियडिक लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था? अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती है डेफिनेट मैनर में फ्रॉम मेंबर टू मेंबर ऑफ सीरीज. लेकिन एक सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट पे किसी भी सीरीज में ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये नियरली सेम मिलती हैं. इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ increasing atomic masses, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होंगी वो वेरी करेंगे एक डेफिनेट मैनर में फ्रॉम मेंबर टू मेंबर ऑफ सीरीज. देयर प्रॉपर्टीज वेरी इन डेफिनेट मैनर फ्रॉम मेंबर टू मेंबर ऑफ द सीरीज. तो अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक एविडेंट पीरियोडिसिटी एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टीज की. इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू their atomic weights, they exhibit an evident periodicity of properties. Of properties. और मेंडेलीव पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो एटॉमिक वेट होता है एलिमेंट का उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करता है एलिमेंट का कैरेक्टर. तो मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. अभी मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल की मेरिट्स क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल. तो मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में. तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है यहाँ पे? एक तो सिस्टमेटिक स्टडी थी केमिस्ट्री की, मतलब मेंडेलीव पीरियडिक टेबल ने कैटेगराइज किया था एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम इन सिस्टमेटिक वे में. मेंडेलीव पीरियडिक टेबल कैटेगराइज्ड एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम in a symmetric way. तो अगर हम एक एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स की भी हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते थे और उनके जो कंपाउंड्स होंगे किसी भी ग्रुप में सबकी, क्योंकि सेम ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया था जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी. तो अगर हमने किसी एक भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता लगा ली तो हम दूसरे एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं. और दूसरी एडवांटेज इसकी क्या थी कि यहाँ पे हम न्यू एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी कर सकते थे, क्योंकि जब मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल की फॉर्मेशन हुई थी तो सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे. तो जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो मेंडेलीव ने क्या किया था? कुछ ब्लैंक प्लेसेस छोड़ दी थी, मतलब कुछ गैप छोड़ दिए थे अननोन एलिमेंट्स के लिए. तो दूसरी एडवांटेज क्या थी? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. तो मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल की फॉर्मेशन हुई थी तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे. ओनली 63 एलिमेंट्स were known when
Mendeleev's periodic table was formulated. Mendeleev's periodic table was formulated. तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और कुछ एलिमेंट्स के लिए जो अननोन थे गैप छोड़ दिए. ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर अननोन एलिमेंट्स. तो फर्दर मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया उनकी प्रॉपर्टीज इन अननोन एलिमेंट्स ही ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. फर्दर मेंडेलीव predicted the properties of these unknown elements on the basis of their position. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें गैलियम और जर्मेनियम का, तो मेंडेलीव के टाइम पे गैलियम और जर्मेनियम दोनों ही अननोन थे. तो मेंडेलीव ने इन एलिमेंट्स को नेमिंग दी थी ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया था कि ये रिजेंबल करेंगे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ. तो गैलियम को तो नेमिंग दी थी ए का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम को नेमिंग दी थी ए का सिलिकॉन. और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के अंडर गैप छोड़ दिए थे इन एलिमेंट्स के लिए. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.